वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में मॉर्निंग की इस फ्रेश वीडियो के अंदर बात करेंगे कुछ ज़रूरी क्रिप्टो करेंसी अपडेट्स के बारे में, क्रिप्टो मार्केट के बारे में, क्या कुछ हाल चल रहे हैं बिटकॉइन इथीरियम के। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और क्रिप्टो मार्केट की अगर बात कर लें तो 994 बिलियन डॉलर का पूरा मार्केट कैप आ चुका है। आपको पता है कल सीपीआई डेटा आए और मार्केट नीचे धड़ाम हो गया। अगर आप देखोगे जो एक्सपेक्टेड था 8.1% डेटा या उससे कम आना, 7.9% के लगभग या अप्रोक्स, जो अगर ये नंबर आता तो मार्केट अच्छा ग्रीन में भी जाता। तो भैया इन्फ्लेशन अभी तक जो है यहाँ पे कम नहीं हो रहा है। ठीक है, पिछली बार कम ज़रूर आया, 8.9 एक्सपेक्टेड था, 8.5% आया। लेकिन इस बार 8.1 से नीचे आना चाहिए था, लेकिन आया 8.3। 8.3 आते ही मार्केट के अंदर एक सीधा हमने जो है यहाँ पे क्रैश देखा और बिटकॉइन सीधा सीधा $22,000 से $20,000 पे बिटकॉइन के प्राइस आ गए। 22,600 800 के लेवल चल रहे थे बिटकॉइन के, और 20,385 का लेवल चल रहा है। और 20,000 पूरा पूरा यहाँ पे अगर आप देखोगे 8% बिटकॉइन का प्राइस नीचे आया। और ये एक्सपेक्टेड था, हमने आपको पहले ही कहा था कि नंबर अच्छे आएंगे, कम आएंगे तो मार्केट बाउंस करेगा, और लेकिन नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो मार्केट में एक वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिलेगी। और वो चीज़ हुई है, बिल्कुल हुई है। और ये जब भी यूएस की तरफ से या तो इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं तब मार्केट में वॉलेटाइल दिखता है, और या फिर हमको जब ये डेटा आता है। तो अभी 21 सितंबर का दिन भी बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन देखो बढ़ के आया है, 8.3% आया है। अब यहाँ पे ये अगर 1% तक का भी, जहाँ तक चांसेस है, थोड़े बहुत चांसेस है कि 1% का भी ये इंटरेस्ट रेट हाइक करते हैं 21 सितंबर को, तो मार्केट वहाँ भी उस दिन भी अच्छा नहीं चलने वाला। 21 सितंबर को भी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिलेगी। डिपेंड करता है कितना इंटरेस्ट रेट करते हैं, 75 बीपीएस करते हैं या फिर पूरा पूरा 1% करते हैं। 75 तो है ही एक्सपेक्टेड, लेकिन अगर 1% कर दिया, क्योंकि इन्फ्लेशन तो कम हो नहीं रहा है। और बहुत बार हम जो फेड के चेयरमैन हैं पॉवेल, उनकी भी स्टेटमेंट सुन चुके हैं, भैया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को हाइक करते रहेंगे। तो हाइक करेंगे तो बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो 21 सितंबर के दिन भी मार्केट में कुछ ऐसा ही नज़ारा हमको दिख सकता है। ठीक है, 22,000 से बिटकॉइन सीधा 20 पे आया। तो अब देखते हैं कल जो है इथीरियम मर्ज है, मार्केट एक अगर आप देखोगे बाउंस यहाँ से कर सकता है, करना भी चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा इवेंट है। लेकिन सीपीआई डेटा ने तो मार्केट का मिजाज जो है एकदम से यहाँ पे थोड़ा सा बिगाड़ दिया है। देखो इथीरियम मर्ज है कल, और इथीरियम चल रहा है $1,600 पे, $1,500 तक चला गया था ये भी, और 6% डाउन चल रहा है। तो कल इथीरियम मर्ज होने वाला है मॉर्निंग के अंदर। कल सुबह 8:56 पे जो है इथीरियम मर्ज होगा। और सारी अपडेट जो है आपको टेलीग्राम पे मिलती रहती हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। तो आज इवनिंग में क्या मार्केट में ग्रीन मार्केट हमको दिखेगा, जो कि दिखना चाहिए क्योंकि इथीरियम मर्ज है, वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। अब आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो बिटकॉइन 19,000 18,000 जाएगा, तो थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल इथीरियम मर्ज है, जाने को जा भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क है। अभी अभी आप वेट करें इथीरियम मर्ज का, क्योंकि एक पॉजिटिव इवेंट है मार्केट के लिए, इथीरियम के लिए क्या कुछ होने वाला है। इथीरियम मर्ज से पहले आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल का दिन तो है ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपके क्या व्यूज़ है इथीरियम मर्ज को लेके, क्या कुछ हो सकता है? इसके अलावा मार्केट आप देखोगे पूरा पूरा यहाँ पे रेड दिख रहा है, 5%। एक्सआरपी डाउन गया है 0.33, कार्डानो भी 5% डाउन गया। वैसे ही हार्ड फोक आने वाला है। सोलाना भी $38 तक चल रही थी, फिर से आ गई है वापस, 12% सोलाना भी नीचे गई है। इसके अलावा अगर आप देखोगे पोल का डॉट भी 5% नीचे गई है, 10 नंबर पे बनी हुई है। 11 नंबर पे डॉज कॉइन 4% नीचे है। पॉलीगॉन मैटिक 7% डाउन गया है। और शिबा इन्होंने खुद को बहुत संभाल के रखा है, 1202 का लो लगाने के बाद ये वापस उस लेवल पे नहीं गया। ठीक है, एवलॉन्च भी 10% टूटी है, ट्रॉन भी 3%। तो मार्केट के अंदर ना काफ़ी अच्छा खासा मार्केट डाउन हुआ है, डिप का मौका भी मिल रहा है। तो डिप का मौका भी नहीं मिस होना चाहिए। डिप में बाय करना एक सबसे बड़ी और सबसे अच्छी स्ट्रेटजी कहूँगा मैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डीसीए आप करते रहें, थोड़ा थोड़ा डीसीए,
और 0.4 टाइम 0.1230 के जो लेवल है चल रहे हैं शिबा इनू के 17,79,000 लोगों की नज़र में आ गया है। 4% डाउन है 13 के लेवल से सीधा 1198। जिस तरह से कल मार्केट क्रैश हुआ तो शिबा इनू अभी आपको 11 की सीरीज पे दिखता, लेकिन नहीं दिखा, क्योंकि शिबा इनू को बाय करने वालों की ना कहीं कमी नहीं है डिप के अंदर। जब भी शिबा इनू डिप में आता है ना तो इतना बाइंग होती है शिबा इनू की कि शिबा इनू नीचे और जा ही नहीं पाता। जितना वो जाता है वहां से भी बायर्स उठा देते हैं उसको। यही एक रीज़न है। अगर हम यहाँ पे शिबा इनू के चार्ट की बात कर लें तो ये भी देखा आप, चार्ट सीधा सीधा 13 के लेवल से 12 तक का लेवल जो है यहाँ पे पूरा पूरा शिबा इनू का आया है और बायर्स की कमी नहीं है। तो इसलिए शिबा इनू का प्राइस अभी भी बहुत एक अच्छी सिचुएशन में कहेंगे, डाउन ज़रूर है लेकिन एक अच्छी सिचुएशन में है। और अगर आप देखोगे ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा नहीं हो रही है यहाँ पे, और 6.7 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप, 7 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया था लेकिन फिर से मार्केट कैप कम हुआ है। ओवरऑल पूरी क्रिप्टो मार्केट कैप ही कम हुई है क्योंकि मार्केट इतना नीचे गिरा है 5 to 6%। तो ये चीज़ होना ऑब्वियस सी बात। तो मार्केट के हाल अभी ना बहुत नीचे आ चुके हैं और थोड़ा सा आप वेट करें। कल इथीरियम मर्ज है, कुछ ना कुछ हलचल मार्केट में दिखनी चाहिए। इतना बड़ा इवेंट है तो मार्केट फिर से बाउंस बैक भी कर सकता है। और सिर्फ क्रिप्टो मार्केट का हाल ऐसा नहीं हुआ है, यूएस की स्टॉक मार्केट भी कल हिल गई। द स्टॉक मार्केट फेल द मोस्ट सिंस जून 2020। और जून 2020 के बाद जो लोवेस्ट लेवल है वो हमको देखने को मिला यूएस की स्टॉक मार्केट का। बिल्कुल अगर आप देखोगे यहाँ पे द डॉ लॉस्ट मोर देन 1250 पॉइंट्स एंड द S&P 500 सैंक 4.3%। डाउ जोन्स की बात कर लें 1250% मार्केट टूटी है और 4% S&P 500 जो एक इम्पोर्टेंट अगर आप कहेंगे कहीं ना कहीं पूरा कोर रिलेशन रहता है क्रिप्टो मार्केट का, और 4% यहाँ पे जून 2020 के बाद शेयर मार्केट भी इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हुआ है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है कल जो इन्फ्लेशन बढ़ के आया है। यूएस की स्टॉक मार्केट भी हिल गई है। लास्ट 24 आवर में शिबा इनू की कितनी बर्निंग हुई है अगर आप देखोगे 17 मिलियन टोकन्स ही बर्न हो पाए हैं लास्ट 24 आवर में। इतनी सप्लाई निकल गई है लास्ट 24 घंटे में। नेक्स्ट अपडेट भी शिबा इनू को लेके है। आपको पता है ट्रिलियंस में वेल्स बाय कर रही हैं और 2 की इन्वेस्टर एड 1.03 ट्रिलियन शिबा इनू। वेल्स हंगरी फॉर शिबा इनू। और यहाँ पे 33rd बिगेस्ट वेल बॉट 10.80 मिलियन वर्थ ऑफ शिबा इनू। अगर आप देखोगे यहाँ पे ट्रांजैक्शंस की डिटेल मिल जाएंगी। और जो 33rd नंबर की लार्जेस्ट वेल है उसने यहाँ पे 830 बिलियन टोकन्स के लिए हैं $10 मिलियन के इन 2 ट्रांजैक्शंस। और दूसरी जो अगर आप देखोगे दूसरी ट्रांजैक्शन के अंदर यहाँ पे कुछ और कॉइन्स हैं और वेल ने यहाँ पे ट्रांसफ़र भी किए हैं 13 बिलियन टोकन्स। जी हाँ, 13 बिलियन टोकन्स वर्थ $169 मिलियन टू अननोन वॉलेट इन वन ट्रांजेक्शन आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ एक्यूमुलेशन। एक यहाँ पे वेल खरीदती है टोकन्स को, 830 बिलियन टोकन्स खरीदती है, उसके बाद उसमें से 13 बिलियन टोकन्स को भेज दिया जाता है किसी दूसरे एड्रेस पे। डिस्पाइट द ट्रांसफ़र द वेल करंटली होल्ड गीगानेटिक टोटल 2.65 ट्रिलियन। तो वेल्स ने जो होल्ड कर रखे हैं अगर आप देखोगे 2.65 ट्रिलियन शिबा इनू है। अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो पूरा जो ये नंबर है बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप देखोगे टोटल ऑफ 435 ये एड्रेस मिल जाएगा आपको, लेकिन अगर आप बैलेंस देखोगे 2.65 ट्रिलियन शिबा इनू इसके एड्रेस में इसके बैग में मिल जाएंगे वेल के, और जिसकी वैल्यू है 34 मिलियन डॉलर की। ठीक है, तो वेल्स के बैग में इतने बड़े बड़े क्वांटिटी में शिबा इनू आप देखो ऑलरेडी हैं। नेक्स्ट अपडेट है स्वेट इकोनॉमी को लेके, और नया कॉइन मार्केट के अंदर आया, न्यू लिस्टिंग हुई है स्विस बॉर्ग के ऊपर। अगर आप देखोगे न्यू लिस्टिंग स्वेट इकोनॉमी, स्वेट पावरिंग द इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट एंड अलाइंग यूजर टू वॉक इन टू क्रिप्टो। तो कहीं ना कहीं आप जो है बैक टू बैक लिस्टिंग देख रहे हैं और स्विस बॉर्ग ने भी यहाँ पे लिस्ट कर दिया है स्वेट इकोनॉमी को। नेक्स्ट अपडेट भी रेफ फाइनेंस की तरफ से है। रीफ फाइनेंस की अगर बात कर लें तो यहाँ पे टुडे इज़ अ बिग स्टेप अहेड ऑफ रीफ विद स्वेट इकोनॉमी। स्वेट इकोनॉमी के साथ साथ यहाँ पे नियर और रीफ ट्रिपल रिवॉर्ड जो है आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो रीफ फाइनेंस के ज़रिए। ठीक है, जिसके अंदर आप देखोगे जो रिवॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे 5.2 मिलियन
तो यहाँ पे स्वेट हैं, उसके बाद 15 के नियर प्रोटोकॉल हैं, उसके बाद 20 के रेफ हैं, मतलब रीफ हैं। तो इस तरह के जो रिवॉर्ड्स हैं आप रीफ के ज़रिए जो है, रीफ फाइनेंस के ज़रिए जो है यहाँ पे अर्न कर सकते हो। तो स्वेट इकोनॉमी को काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है बिटकॉइन को लेके। आपको पता है यूएस की स्टॉक मार्केट स्पेशली जो S&P 500 है, सीधा सीधा कॉरिलेशन है, और S&P 500 बहुत ज़्यादा टूटा है। अगर बिटकॉइन, अगर आप देखो, कैन फॉल अनदर 20% ड्यू टू इट्स कोरिलेशन विद S&P 500। अगर ये बिटकॉइन जो है फॉलो करता है कोरिलेशन को, जितना S&P 500 टूटा है, अभी बिटकॉइन 8.4% नीचे चल रहा है और 20,000 के लेवल पे चल रहा है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे बिटकॉइन प्राइस कैश कम अलोंगसाइड दैट ऑफ द S&P 500 ड्रॉपिंग 4.5%। स्टॉक मार्केट में 4.5% का डाउनफॉल, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। सबसे पहली चीज़, स्लिपिंग अंडर $4,000 ऑन चेन डेटा प्रोवाइडर सेंटीमेंट। और अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे बिटकॉइन फॉलो करता है इस चीज़ को, ठीक है, और एज वी नो बिटकॉइन हैज़ बीन शोइंग ए ग्रेटर कोरिलेशन विद द S&P 500, सीधा सीधा। और अगर इसको यहाँ पे कंटिन्यू टू फॉलो करता है, इक्विटी मार्केट इज़ लाइकली, और BTC जो है यहाँ पे अनदर करेक्शन दिखा सकता है 20% तक का। मतलब अगर बिटकॉइन फॉलो इट्स कोरिलेशन with S&P 500, another 20% drop to $16,000 is very much likely। तो अगर ये चीज़ पॉसिबल होती है, अगर बिटकॉइन ने पूरा कोरिलेशन दिखा दिया, जितना S&P 500 टूटा है 4% तक, उतना अगर बिटकॉइन ने यहाँ पे फॉलो कर लिया उसको, तो बिटकॉइन $16,000 भी जा सकता है, ठीक है। और पॉसिबिलिटीज़ है ना भी जाए, डिपेंड करता है क्या कुछ होता है आज इवनिंग में जब US स्टॉक मार्केट ओपन होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, और कल इथेरियम मर्ज भी है, तो मार्केट के अंदर इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न और पैनिक वाली जो सिचुएशन है वो हो चुकी है। क्या बिटकॉइन अब सच में 17-18 हज़ार से जो 17,500 है उसका लेवल तोड़ के सीधा नीचे जाएगा? ये चीज़ पॉसिबल होगी या नहीं होगी? और अगर जाएगा तो 21 सितंबर को फिर से इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाले हैं, तो क्या उस दिन मार्केट और नीचे जाएगा? तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज़ नहीं लग रही हैं। इथेरियम मर्ज भी कल होने वाला है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। बाकी जो अपडेट रहेंगी हम आपको टेलीग्राम पे अपडेट करते रहेंगे, ठीक है, ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। तो आपको पता है साउथ कोरिया की जो बुसान सिटी है उसको ब्लॉकचेन सिटी, ब्लॉकचेन हब, क्रिप्टो हब बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। पहले बाइनेंस के साथ पार्टनरशिप हुई, उसके बाद FTX के साथ हुई, अब यहाँ पे बुसान की जो है हुआबी बिकम्स थर्ड ग्लोबल एक्सचेंज टू साइन विद साउथ कोरिया बुसान सिटी, ठीक है। लोकल क्रिप्टो एक्सचेंज बिल्ड करने के लिए FTX के साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप हो चुकी है। ब्लॉकचेन क्रिप्टो हब बनाने के लिए कहीं ना कहीं अब तीसरी जो एक्सचेंज की पार्टनरशिप हुई है वो हुआबी ग्लोबल है। एक सबसे बड़े ऑथर रिच डैड और पुअर डैड के, वो यहाँ पे लोगों से अर्ज कर रहे हैं कि आप क्रिप्टो में जल्दी से जल्दी आ जाइए। रॉबर्ट कियोसाकी अर्ज इन्वेस्टर टू गेट इन क्रिप्टो नाउ बिफोर बिगेस्ट इकोनॉमिक क्रैश इन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो बाकी जो इकोनॉमिक क्रैश हैं वो कहीं ना कहीं आपको दिखने वाले हैं, और यहाँ पे फेमस ऑथर ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड एंड पुअर डैड has urged investor to get into crypto, predicting that the biggest economic crash in the world history is incoming। ये एक बहुत बड़ी बात है, इनका बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि इकोनॉमिक क्रैश को लेके यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ कही है। और नाउ इज़ द टाइम यू नीड टू गेट इन क्रिप्टो, और कहीं ना कहीं रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे हैं, सेज नाउ इज़ द टाइम टू बाय क्रिप्टो। ये एक सही टाइम है क्रिप्टो बाय करने का और क्रिप्टो में आने का। नेक्स्ट अपडेट है प्यूमा लॉन्चेज मेटावर्स एक्सपीरियंस एट न्यूयॉर्क फैशन वीक। तो प्यूमा ने अपना जो मेटावर्स एक्सपीरियंस है, आपने रिसेंटली मेटावर्स NFTs के अंदर एंट्री ली थी प्यूमा ने, एडिडास हो, नाइकी हो, सारे ब्रांड ले चुके हैं, तो प्यूमा कहाँ पीछे रहेगा? और प्यूमा हैज़ लॉन्च्ड मेटावर्स एक्सपीरियंस एट द NYC फैशन वीक, न्यूयॉर्क फैशन वीक। और द प्यूमा इंटरेक्टिव मेटावर्स प्रोजेक्ट इज डब्ड ब्लैक सेशन, और कस्टमर्स आर एंजॉइंग ए डिस्प्ले कलेक्शन ऑफ इट्स लिमिटेड एडिशन स्नीकर। तो एक जो मेटावर्स एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे लॉन्च किया है, ठीक है, प्यूमा ने। और
मेटावर्स और एनएफटीज को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर रहा है प्यूमा। तो जैसा कि हमने कल बात की थी, डॉग की बिग अनाउंसमेंट होने वाली है और डॉग 35 से 40% पंप भी कर रहा था। अभी डाउन ज़रूर है थोड़ा सा, लेकिन अनाउंसमेंट कमिंग टुमारो, ये कल का ट्वीट है और आज एक अनाउंसमेंट होने वाला है। जो भी अनाउंसमेंट आएगा हम आपके साथ टेलीग्राम पे ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। थोड़ा डॉग पे भी नज़र रखें। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है ओकी की तरफ से। ओकी का एक एएमएस सेशन होने वाला है, एक इवेंट होने वाला है। अगर आप देखोगे लाइव इवेंट 16 सितंबर को इवेंट होगा, वो भी बाइनेंस के साथ, ठीक है। और इवेंट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ ओकी टू बी वन। तो इसका अपडेट हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ओकी को लेके इवेंट है। और ओकी एक छोटा सा कॉइन है, अगर आप देखोगे प्राइस अभी बहुत कम है इसके, इस क्रैश में इसके प्राइस भी ड्रॉप हुए हैं। और लगातार आप देखोगे गेनर लिस्ट में कभी ना कभी आपको ये दिखता होगा ज़रूर, ठीक है। तो थोड़ा इस इवेंट पे भी नज़र रखें और ओकी पे भी नज़र रखें। तो यही कुछ क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ एंड अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपनी रिसर्च हमेशा करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।